फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में एक मंथ का बेकरी का कोर्स जो चल रहा था, जिसमें सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया। तो इनके हाथ में सर्टिफिकेट्स आप साफ तौर से देख रहे हैं और आने वाले समय में कितना ज़्यादा बेनिफिशियल इनके लिए ये सर्टिफिकेट रहने वाला है। हमारे साथ कई सारे जो ये जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानें कि क्या आखिर किस तरह का रुझान इनका इसमें है और ये जो सर्टिफिकेट इनके हाथ मिला है किस तरह से देखते हैं आप इसे। मैम, ये हमारे फ्यूचर के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ये 1 मंथ का कोर्स फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जम्मू की तरफ से हमें प्रोवाइड करवाया गया था और इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है बेकरी पेस्ट्री लाइन में। तो इन फ्यूचर हम चाहेंगे कि हम इसको कैरी फॉलो करें। और जब तक आपने ये कोर्स नहीं किया था, आप मार्केट में ऐसे देखते थे, लगता था कि इतना डिफिकल्टी है, इतना ईजी रहेगा? नहीं मैम, ऐसा तो लगता नहीं था, बट यहाँ आके सब कुछ मतलब ये हमें इसका पूरा जो सामान पड़ता है, यहाँ जो भी रेशोज़ की क्या रहने वाली है, उसको देख के अब हमें लगता है कि हम इस फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं इस लाइन में। जी, आपका नाम? प्रिंस चौधरी मेरा नाम। प्रिंस, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से सर्टिफिकेट आपके पास है, अब आप किस तरह का इसको आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि स्पेशली थैंक्स फॉर प्रिंसिपल एंड अश्विनी सर, इन्होंने हमें बहुत सिखाया। हम तो पहले फ्रेशर थे, हम तो कुछ भी नॉलेज हमने सोचा नहीं था कि हम इतना कुछ कर पाएंगे। तो और हमने आज जितना कुछ किया, हमने बहुत सामान बनाया, आज केक्स वगैरह बहुत वैराइटीज़ में। 1 मंथ का कोर्स आपका है पूरा, तो 1 मंथ का एक्सपीरियंस किस तरह से रहा? 1 मंथ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मतलब हमने बेसिक तो सीख लिया सारा, अब तो हम बेसिक सब कुछ कर लेंगे। बेसिक ही होता है मेन, तो उसके बेसिक से आगे आगे हम स्टेप करते जाएंगे। तो और ये इस सर्टिफिकेट से हम अपनी शॉप का हम इसका लोन ले सकते हैं और बड़ा बिजनेस खोल सकते हैं इसके थ्रू। और मैम, जब आपने शुरू किया था ये कोर्स, तो क्या लग रहा था कि करेंगे और अच्छे से करेंगे? हम पहले तो नहीं हमें लग रहा था, लेकिन अब जब हमने किया है हमें लग रहा है कि हम कर सकते हैं, आगे अपनी शॉप खोल सकते हैं, मार्केट में हम अपना एक स्टैंड बना सकते हैं। जी, तो कितनी खुशी मिल रही है आपको ये सर्टिफिकेट आपके हाथ लगा? जब भी आप कोई अपनी दुकान खोलेंगे या कुछ भी करेंगे, वहाँ पे ये सर्टिफिकेट लगा होगा, तो कितना अच्छा आपको लगेगा? काफ़ी। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम पूनम है। मैंने जब ये कोर्स शुरू किया था, मेरे एक दोस्त ने बताया था कि FCI ने एक 1 मंथ का कोर्स शुरू किया है, तो तुम ज्वाइन करना चाहती हो, तुम कुछ करना चाहती थी अपना, तो तुम कर सकती हो। तो मैंने कहा चलो आकर देखते हैं, बट यहाँ पर सबने इतना कोऑपरेट किया और यहाँ आकर देखा कि यहाँ किस तरह से सिखाते हैं। बेसिक नॉलेज, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप उसको आगे एडवांस में लेके जा सकते हैं। इसके अलावा भी कोई कोर्सेज़ किए हैं आप? मैं क्लासिकल डांसर हूँ, मैं बच्चों को डांस सिखाती हूँ, लेकिन वो कोरोना के बाद से थोड़ा सा उसमें पीछे आ गई थी। तो अब था कि कुछ घर से शुरू करो कि बच्चा छोटा है, तो अब ये होम बेकर का जब मैंने सोचा तो FCI ही एक राइट। आपको लगा था इतना एक्सपोजर जो है इस फील्ड में मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। आजकल आप देख सकते हैं कि बेकरी सबसे आगे बढ़ रही है। बेकरी का कोर्स जो है, जो प्राइवेट्स करवाते हैं वो इतना कॉस्टली करवाते हैं, जबकि हमें गवर्नमेंट इतना अच्छा प्रोवाइड कर रही है विद नो कॉस्ट, और हमें सब कुछ सिखा रही है। जो बेसिक नॉलेज दे रही है उससे हम आराम से एक अच्छे होम बेकर बन सकते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से 1 मंथ का ये बेकरी का जो प्रोग्राम था, आज बच्चों में डिस्ट्रीब्यूशन भी की गई, कितना लगता है आने वाले समय में कितना एक्सपोजर उनको मिलेगा? देखिए, हम लोग इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप बहुत क्लोज कर रहे हैं। हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के भी जनरल मैनेजर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये हमारा एक फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है, पहले टूरिज्म के साथ, अब हमारे साथ है स्किल डेवलपमेंट के साथ। जैसे आपको पता है कि 2015 में मंत्रालय अलग बना स्किल डेवलपमेंट का। उसका मकसद ये था कि सारे, चाहे टूरिज्म रिलेटेड हैं या हैंडीक्राफ्ट्स का, हैंडलूम्स का है, या निश एरिया फूड एंड बेवरेज का है, या रियल एस्टेट का है, जेम ज्वेलरी का है, माइनिंग का है, कोई 17 सेंट्रल जो है वो सेक्टर स्किल काउंसिल्स हो चुके हैं। तो वो काउंसिल करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन एरियाज़ में। उनमें एक्सपर्ट्स होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, इंडस्ट्री से भी होते हैं, और हमारे पास इंस्टीट्यूट्स भी बने हुए हैं। जैसे FCI है, ये डिप्लोमा देते हैं। आप हम डिग्री देने के बारे में सोच रहे हैं, ऑनलाइन एडमिशन आज शुरू कर दिया उन्होंने। और हम लोग जैसे मर्चेंट नेवी में ये हमारे क्रूज़ पे काम करते हैं, हमारे जो यहाँ पे एक्सपोर्ट हैं जो एवेल्युएशन के लिए आए हैं, तो ये इसी तरह से उन्होंने इंडस्ट्री से उनको शेफ को लाया था वहाँ से, जो उनको ट्रेन करते हैं, तो रिपीटेड इंडस्ट्री से 1 महीने के लिए यहाँ पे आए हुए, तो वो सिखाते हैं और ये इवेलुएट करते हैं। इस तरह से इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप बहुत क्लोज हो रहा है इस इंस्टीट्यूट का, खासकर जहाँ मैं बैठा हूँ। और आप देखें कि यहाँ के बच्चे 5 स्टार होटल में भी जॉब मिलती है, शेफ़ है, फ्रंट ऑफिस है, आपने बच्चों से खुद इंटरेक्शन किया, वो डिशेस बनाते हैं। इसके अलावा हमने शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी शुरू किए हैं। अभी जो ग्रुप आपने देखा, इन्होंने 1 हफ्ते की ट्रेनिंग की है,
ये लड़के लड़कियाँ जो आए हैं डिफरेंट बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड से हैं। कोई मेट्रिकुलेट है, कोई 10+2 है, कोई ग्रेजुएट है, कोई हाउस वाइफ है। उन्होंने आके हमारे पास ट्रेनिंग ले ली उन्होंने 1 वीक की। वो उनको अपस्किल किया हमने, थोड़ा बहुत उनको रुचि थी उसमें, किस तरह से बेकरी बनाते हैं, किस तरह से पिज़्ज़ा बनाते हैं, किस तरह से और भी ये रेगुलर जो आइटम बनाते हैं, किस तरह से अपना वो इनकम सोर्स जनरेट करें, उसको बूस्ट करें। ये हमारा यही एंडीवर है। और अभी हमारा जो फोकस है लगभग नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में जम्मू कश्मीर प्रांत में कोई 60,000 ग्रुप्स हैं, वीमेन ग्रुप्स बने हैं लाइवलीहुड मिशन में। 55,000 उन्होंने बनाया है, कुछ 10-15,000 ट्राइबल लेडीज के ग्रुप्स बने हैं। तो वो अपनी कुछ ना कुछ एक्टिविटी, इकनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, अपना रोज़गार जोड़ते हैं। उनके पास गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो उनके इनकम को बूस्ट करने के लिए हमने पिछले इसी महीने में, अभी जो पिछला महीना था मई के महीने में 19 तारीख से ट्रेनिंग शुरू की थी, 12 दिन की। एक बैच हमारा कंप्लीट हो गया, 300 लड़कियों ने ट्रेनिंग ली। सारे ITI जो है हमारे पास जम्मू कश्मीर प्रांत में सरकारी ITI को 52 है उनमें, और पॉलिटेक्निक में भी कहीं हमने शॉर्ट टर्म कोर्सेज शुरू किए हैं। वुमेंस पॉलिटेक्निक जम्मू, वुमेंस पॉलिटेक्निक श्रीनगर में, और बाकी जगह वुमेंस ITI में, जैसे सीर रमदान है अनंतनाग में है, इसी तरह से एक श्रीनगर में वुमेंस ITI है, कंगन में है, यहाँ पे जम्मू में, जम्मू सिटी में वुमेंस ITI है। तो वो इसके अलावा मेंस ITI में बॉयज़ के लिए भी वो इस तरह से हम लोग वेरियस सेक्टर्स में, चाहे फूड एंड बेवरेज हो जिसकी अभी आज हम बात कर रहे हैं, जो ग्रोइंग सेक्टर है उसको टूरिज़्म से लिंक करके, टूरिस्ट गाइड्स का, शेफ्स का, फ्रंट ऑफिस का, और अब जैसे टूरिज़्म का बूम दिखाई दे रहा है अभी पोस्ट कोविड, उसमें अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। और हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 भी इस चीज़ को अलाउ करती है कि भाई आप डिप्लोमा भी लीजिए, डिग्री ले लीजिए, या कॉस्मेटिक्स कोर्सेज करिए, उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म कोर्सेज करिए। आपका समय है तो आप 6 मंथ्स का कोर्स ले सकते हैं, 1 साल का रेगुलर कोर्स भी हमारे से ले सकते हैं, वो डिप्लोमा 3 साल का भी ले सकते हैं। वो काफ़ी टाइम आपके पास इंटरेस्टेड है। लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी नेसेसरी है आपको ग्राउंड करने के लिए। आपके पास ऑथेंटिक क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया होनी चाहिए। उसको एड ऑन करने के लिए कहीं अगर कोई स्किल गैप्स रह गई हैं तो आपको स्किल कोर्सेज हम देते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स कौशल विकास योजना 1, 2 और 3 हो चुके हैं। 3 में थोड़े हमने स्किलिंग की थी, उसके बाद हमने कोविड वॉरियर्स को 10-12 हज़ार ट्रेन किए थे। 2 में लगभग 3 लाख बच्चों को पूरे जम्मू कश्मीर प्रांत में ट्रेन किया था। ये इसमें वेरियस एज ग्रुप्स के थे, बच्चे ही नहीं थे। और उन्होंने, ये ज़रूरी नहीं कि ITI का हो, पॉलिटेक्निक का बच्चा हो, वो या स्कूल का हो, स्कूल कंप्लीट किया हो, कॉलेज कंप्लीट किया हो, ड्रॉप आउट हो, सब आ सकते हैं। वो तो उन्हीं 3 लाख में से RPL कोर्सेज किए, जो रिकॉग्निशन ऑफ प्रियर लर्निंग, जो ऑलरेडी उस काम में रुचि थी या कर रहे थे, वो अपने अपने काम में अपने अपस्किल करके इनकम लेवल बढ़ाया उन्होंने। बाकी 1.5 लाख जो है वो भी प्लेसमेंट के लिए कंपनी के साथ थे, लेकिन कोविड की वजह से अभी इंडस्ट्री में इनको मजदूरी जो वेजेस कम मिल रहा है। अभी मैं सांबा क्लस्टर के पास था, हमने एक वर्ल्ड बैंक का स्ट्राइव प्रोजेक्ट शुरू किया है। 7 ITIs में, 4 जम्मू में है, 3 कश्मीर में है। तो वहाँ के जो बच्चे जाते हैं वहाँ पे जॉब के लिए, उनको थोड़ा सा स्टार्टिंग सैलरीज बहुत कम है। मैंने उनको कहा था भाई एटलीस्ट एक स्किल्ड जो यूथ है उसको कम से कम 10-15 हज़ार तो महीने की सैलरी स्टार्टिंग होनी चाहिए। 20,000 हो जाए, 2-3 साल अगर वो करता है तो 30,000 होनी चाहिए। इसका मतलब है अगर स्किल वो है तो दिन में 1,000 रुपये तक कमाएँ। और इसी वजह से हमायत में बच्चे हमारे वापस आ गए। उड़ान इतनी सक्सेसफुल नहीं रही ग्रेजुएट्स के लिए जो थी, क्योंकि अगर आप दिल्ली में और बॉम्बे में जाके उनको 15-20 हज़ार रुपये भी देते हैं तो 10-15 हज़ार तो खर्चा आता है उसका, वो सस्टेन नहीं कर पाता है। तो कल्चर भी उसको, वो दूसरी चीज़ें हैं और अपने इकोसिस्टम से जुड़ा नहीं है। तो हम मल्टीप्रोंग स्ट्रेटजी कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट स्किल प्लान बनाए हुए, उसको रोलिंग प्लान बनाए हैं, कंटिन्यूसली IIM के साथ असेसमेंट करके उसको अपस्केल और अपडेट करते हैं। और DCs की कमेटियाँ बनाई हैं, देखें क्या क्या रिसोर्सेज हैं लोकली, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज़ है, संभव हैं। वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाएगा और या UT से, स्टेट से बाहर, वहाँ क्या संभव है, उसके स्किल लेवल क्या चाहिए। इंडस्ट्री 4O के जो अभी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे टाटा टेक्नोलॉजी का हमने हम जम्मू में एक सेंटर किया है, CIIT सेंटर में इनोवेशन, इनोवेशन टेक्नोलॉजी। उसमें रोबोटिक्स हम सिखाते हैं, लेज़र वेल्डिंग सिखाते हैं, मैकेट्रॉनिक्स सिखाते हैं, 3D प्रिंटिंग सिखाते हैं, जिसमें मशीनों के पुर्जे बनाते हैं वो कंप्यूटर के ज़रिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपेयर करते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करते हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस करते हैं। और उसके साथ IIM के साथ भी, अभी IIM जम्मू के साथ हमने MOU किया है मेंटी रिलेशनशिप का, जिसमें हमारे फैकल्टी को, स्टाफ और स्टूडेंट्स को रेगुलरली वो मैनेजमेंट में, लीडरशिप में, स्ट्रेटजी में, मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में और
उसमें इंडस्ट्री के साथ कंपेटिबिलिटी में इसमें वो ट्रेनिंग्स करेंगे, ग्रूम करेंगे, सॉफ्ट स्किल्स वगैरह दे देंगे। कंप्यूटर स्किल्स हम हर जगह देते हैं, हमारे ITI में तो हर जगह कोपा का कोर्स हम ऑफर करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेशंस और प्रोग्राम असिस्टेंट। कई सारे कोर्सेज हम NEP के पॉसिबिलिटी है कि हम ऑफलाइन भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, लेकिन हमारे कई कोर्सेज में, स्किल कोर्सेज में ऑनलाइन होना ज़रूरी है, जैसे शेफ्स के लिए, बेकरी के लिए, यहाँ जाके प्रोडक्ट बनाने, जैसे आपने बच्चों को देखा, किसी ने केक बनाई है, किसी ने वो पुडिंग बनाई है, किसी ने वहाँ पे जाके वो चॉकलेट फज बनाया है, क्योंकि उनको मार्केट करना है, कंज्यूमर का क्या नीड है, ट्रेंड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। इस तरह गारमेंट्स में, टेक्सटाइल्स में, वुड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, वो भी हम कोर्सेज करते हैं। उसमें देखते हैं आजकल ट्रेंड क्या है। जैसे अगर आप एक्सपोर्ट करने चाहते हैं, वहाँ पे क्या कलर्स प्रेफर करते हैं लोग, किस तरह के वहाँ पे स्टिचिंग चाहिए। तो अभी हमने कई प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे जो हैं, जैसे ये रेमंड वाले हैं, उनके साथ टाइप कर रहे हैं। वो जम्मू या श्रीनगर में एक सेंटर शुरू ही करने वाले हैं। हमने उनको स्पेस दे रखी है कि भाई हमारे ITI में आप करें, लड़कियों को लड़कों को स्टिचिंग करें, टेलरिंग का काम सिखाएं, हाई एंड के टेलर्स। इसी तरह वुड टेक्नोलॉजी, जैसे इसमें सिंपल कारपेंटर का कोर्स नहीं है, फर्नीचर डिज़ाइन का कोर्स है, ये शुरू कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, इंडस्ट्री वाले, हैंडीक्राफ्ट वाले, हैंडलूम वाले, NGOs, प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं, MSMEs जो लगभग 20,000 ऑलरेडी हैं, और अभी 27,000 का जो अभी पैकेज आया है, इंडस्ट्रियल पैकेज, उसमें कुछ बढ़ा के 57,000 शायद कर दिया है। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ इंडस्ट्री कंपेटेबल करना है, उसके साथ इंडस्ट्री से रेगुलर इंटरेक्शन करना, उनको बुलाना, उनको गेस्ट लेक्चर बुलाना, ट्रेनिंग के लिए बुलाना, असेसमेंट के लिए, इंडस्ट्री को बताना। इंडस्ट्री की फैकल्टी भी हमारे पास आएगी, IIM की भी। तो हमारा एक सैंडविच मॉडल रहेगा, हब एंड स्पोक मॉडल, जैसे जर्मन मॉडल है कि भाई आप 2 साल इंडस्ट्री में रहिए, 2 साल हमारे पास रहिए, हमारी फैकल्टी भी। देखिए इंडस्ट्री के क्या नीड्स है, एस्पिरेशंस हैं, कंज्यूमर का क्या नीड है, डिमांड है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने ये बड़ा इंटरवेंशन किया, CTIT बारामूला में भी बनाया है, जम्मू में भी। तो टाटा टेक्नोलॉजी वाले वहाँ पढ़ाते हैं 3 साल से। इसी तरह से हमने ऑटोमोबाइल में कठुआ में और सांबा में वो जो अशोक लीलैंड के साथ किया है, MOU किया है, हमारे ऑफिसर्स को उन्होंने ट्रेन किया चेन्नई में। तो यहाँ पे भी वो आते हैं ट्रेन कराने। इससे हमें एक एक्सपोजर मिलेगा, इंडस्ट्री चाहती क्या है, उनका नीड क्या है। हमारा डिमांड ये है कि हमारे यूथ को अच्छे वेजेस मिले, उनका डिमांड ये है कि आप उनको प्रॉपर स्किल दीजिए। अगर आप उसको ऑब्सोलीट स्किल दे देंगे तो हमारे काम का नहीं है। आधुनिक और मॉडर्न स्किल दे देंगे जो मार्केट नीड बेस्ड है, रेगुलर अपडेटेड मार्केट रिसर्च हो, इनपुट्स हो, उसकी बेसिस पे यूथ को मल्टीपल स्किल्स मिले। कम से कम 4-5 सॉफ्ट स्किल्स हैं, 4-5 हार्ड स्किल्स हैं, उसकी बेसिस पे वो एक ऑलराउंडर एक तरह का स्किल्ड पर्सन होगा। तो वो जिस एरिया में ज़्यादा रुचि रखता है उस एरिया में फिर एंटरप्राइजेज, स्टार्टअप्स हैं, इनक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह वो शुरू कर रहे हैं। कई जगह कोई बच्चों ने स्टार्टअप शुरू किए हैं, तो वो एक इनकम लेवल जनरेट करेंगे। तो इसी को हम अपस्केल कर रहे हैं, थोड़ा ITI, पॉलिटेक्निक और FCI वगैरह से बाहर निकल के, कि भाई आप ये जो 60,000 वुमेन ग्रुप्स की बात की है, इनको हम अपस्केल करके सारे एरिया को कवर करने जाते हैं।